कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज। आम इंतखाबात के लिए कोई इन तो कोई आउट। लाहौर से बानी PTI समेत 3 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद। कायद नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत नून लीग के 5 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी के NA 127 से कागजात नामजदगी भी मंजूर। कायद नून लीग नवाज शरीफ के NA 130 और PP 159 से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 122 से लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, PTI रहनुमा सरदार लतीफ खोसा और अजहर सदीक एडवोकेट के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। NA 117 से सरदार अयाज सादिक, अता तारड़, अब्दुल अलीम खान और अली एजाज चौधरी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। NA 122 से बानी PTI और खुरम लतीफ खोसा के कागजात मुस्तरद। PP 172 से PTI के उम्मीदवार हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 121 से मुसरत जमशेद और उनके शौहर जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। NA 122 से 11 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी क़यादत के कागजात नामजदगी मंजूर। जहांगीर तरीन के NA 149 और PP 227 लोधना से कागजात मंजूर। सदर IPP अब्दुल अलीम खान के NA 117 से कागजात मंजूर हुए। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान, ओन चौधरी और अमीर हैदर संघा के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। PTI रहनुमा सनम जावेद के PP 150 से कागजात नामजदगी पर एतराज़ लग गया। सनम जावेद के कागजात नामजदगी पर दस्तखत असली नहीं। सनम जावेद के वालिद ने एतराज़ पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया। NA 121 से ही इलेक्शन लड़ूंगा। लीगी रहनुमा शेख रुहेल अस्कर पार्टी क़यादत के सामने डट गए। पार्टी ज़राए के मुताबिक शेख रुहेल अस्कर ने कहा, NA 121 आबाई हल्का है, आज़ाद हैसियत से भी इलेक्शन लड़ना पड़ा तो लड़ूंगा। शेख रुहेल अस्कर और सरदार अयाज सादिक के एक ही हल्के से टिकट के मुतालबे पर लीगी क़यादत इम्तिहान में पड़ गई। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज के लिए नई मुश्किल। NA 119 के लिए कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर। रहनुमा PTI नदीम खान शेरवानी कहते हैं, मरियम नवाज की सजा मुअत्तल हुई है, उनकी नाअहली खत्म नहीं हुई। PTI रहनुमा मरियम नवाज के मुकाबले में NA 119 से उम्मीदवार भी हैं। जमात इस्लामी ने इंतखाबात के लिए टिकट जारी करना शुरू कर दिए। लियाकत बलोच को NA 123 और NA 128 से टिकट जारी। अमीरुल अजीम को NA 126, हाफिज नईमुर रहमान NA 250 से टिकट हासिल कर लिया। जावेद कसूरी NA 124 और खलीक अहमद भट्ट को NA 130 से टिकट जारी कर दिया गया। साहबजादा तारिकुल्लाह को भी जमात इस्लामी का टिकट मिल गया। बानी PTI के असासों में 5 साल में 27 करोड़ 72 लाख रुपए से जायद का इजाफा। लाहौर रंग बानी PTI के असासों की तफसीलात सामने ले आया। 2018 में असासों की मालियत 3 करोड़ 86 लाख 94 हज़ार थी। कागजात नामजदगी के मुताबिक 2023 में असासों की मालियत 31 करोड़ 59 लाख 50 हज़ार रुपए से जायद है। PTI रहनुमा जरताज कुल करोड़ों की मालिक निकली। दस्तावेजात के मुताबिक जरताज कुल के असासों की कुल मालियत 1 करोड़ 20 लाख से जायद है। गुज़श्ता बरस की निस्बत जरताज कुल के असासों में 7 लाख 67 हज़ार रुपए की कमी हुई। जरताज कुल के वालिद ने उन्हें 55 तोले सोना तोहफा दिया। 3 बैंकों में 42 लाख से जायद की रकम भी मौजूद। कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का वक्त बढ़ा दिया। खवातीन और अक़लियतों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 13 जनवरी तक जारी रहेगी। इससे कबल 30 दिसंबर तक रिटर्निंग अफसरों ने स्क्रूटनी मुकम्मल करना थी। सालों में
में जो ख़त्म की है लोड शेडिंग, ये अगर आपका ताउन ना होता तो ये मुमकिन नहीं था। और उसमें आपने बहुत ज़्यादा अल्लाह के फजलो करम से आपने जो है वो मेरी भी मदद की और हुकूमत की भी मदद की, और दिन रात एक करके आपने ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करवाए। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक ही खिदमत आपकी जो है ना वो बहुत बड़ी खिदमत है। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा, शहबाज शरीफ ने 16 माह की हुकूमत में मुल्क को संभाला। शहबाज शरीफ बोले, मुस्लिम लीग नून को हमेशा जुल्म जबर का निशाना बनाया गया। मरियम नवाज की खिदमत पार्टी के लिए बेमिसाल हैं। मुस्लिम लीग नून ने JUI को पंजाब में सीट एडजस्टमेंट के बारे में लाल झंडी दिखा दी। नून लीग का मौक़िफ़ है, JUI के पास लाहौर समेत सूबे भर में कोई पोटेंशियल उम्मीदवार नहीं। JUI ने नून लीग के जवाब की तस्दीक कर दी। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। नए साल के पहले दिन हल्का NA 118 में जलसा करने का ऐलान। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज कहते हैं, लाहौर डिवीजन की क़यादत इंतखाबी तैयारियों के लिए पुरअज़्म है। आज कहा जाता है कि ज़मानत के लिए हाज़िरी ज़रूरी है, तो क्या ही अच्छा होता सज़ा देने के लिए भी हाज़िरी ज़रूरी होती। मगर वो शख्स जो पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहा था, जिसने पाकिस्तान को दफ़ा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, सी पैक दिया, उसको इंतज़ार किए बगैर सज़ा सुना दी। मगर किसी ने ये लब कुशाई ना की कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। किसी ने ये इंतज़ार ना किया कि उसको उसकी जमात को कम से कम इलेक्शन में जाने दिया जाए और उसके बाद फैसले किए जाएं। इलेक्शन को जानबूझकर मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जा रही। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की घनगरज। कहा, कौमी इदारों पर दबाव डाला जा रहा है। 2018 में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, हमारे लिए मासूम का लफ्ज़ भी नहीं कहा गया। आज लाडले को मासूम कहा जा रहा है। PTI खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जारी न करने के खिलाफ दरख्वास्त। हाई कोर्ट की वकील इलेक्शन कमीशन को हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत। समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। चौधरी मुअन्नस इलाही के तजवीज़ कनुंदा और तायद कनुंदा की बाजियाबी का केस। लाहौर हाई कोर्ट में बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने लॉ अफसर की रिपोर्ट के बाद दरख्वास्त निपटा दी। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने बताया, दोनों अफराद पुलिस को मतलूब नहीं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की तातीलात में इजाफा कर दिया। स्कूल और कॉलेज 9 जनवरी तक बंद रहेंगे। शदीद धुंध और मौसमी बीमारियों की वजह से मौसम सरमा की तातीलात बढ़ाई गई हैं। तमाम इकदामात बेसूद। शहर की फजा में आलूदगी मौजूद। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज कर गया। शहर में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की भरमार होने से धुएं और स्मोक पर काबू पाना चैलेंज बन गया। में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। नज़ला जुकाम और बुखार समेत मौसमी अमराज आम होने लगे। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। बढ़ते ही गैस गायब। शहरियों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। सुबह और शाम के औकात में गैस की बंदिश ने जीना मुहाल कर दिया। शहरियों को नाश्ता और खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। शहरी महंगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर। लेस्को सोलर सिस्टम इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से इजाफी रकम वसूल करने लगी। मुतादिद दफातर में बाई डायरेक्शनल मीटर के इंस्टॉलेशन के नाम पर 3000 रुपये इजाफी वसूल किए जाने लगे। मीटर का डिमांड नोटिस 33,600 जबकि वसूल 36,200 किया जा रहा है।
निगरान वजीर आला का चुबुर्जी में स्टाफ कॉलोनी का दौरा। चुबुर्जी में छोटे सरकारी मुलाजमीन के लिए मल्टी स्टोरी 4 अपार्टमेंट टावर बनाने का ऐलान। सैयद मोहसिन नकवी ने मल्टी स्टोरी टावर का संगे बुनियाद रख दिया। कहा 5 मंजिला टावर में ग्रेड 11 से 14 तक के मुलाजमीन के लिए रिहाइशगाहें बनाई जाएंगी। सर्विसेज अस्पताल की तामीरें नो, डीजीएमई की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन की रिपोर्ट ने अफसरान और ठेकेदारों की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सर्विसेज अस्पताल की तामीरें नो का मंसूबा ताखीर का शिकार होने का खदशा। अस्पताल की तामीरें नो सुस्त रफ्तारी से जारी है तो लागत में खतीर इजाफा हो सकता है। महकमा बैतुल माल 32 साल बाद जिद्दत की राह पर। वज़ाइफ और इमदादी रकूम के लिए बैतुल माल पोर्टल ऐप का आगाज। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। कहा बैतुल माल पोर्टल के जरिए मुस्तहिकीन को अदायगी में शफाफियत होगी। मंसूबों की बरवक्त तकमील का मिशन। कमिश्नर लाहौर का शाहजरा चौक और बंद रोड कॉरिडोर का दौरा। जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मोहम्मद अली रंधावा PIC भी तामीराती कामों का जायजा लेने पहुंचे। इमरजेंसी बिल्डिंग के तीनों फ्लोर्स मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। महकमा बल्दियात ने 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। महकमे ने रेवेन्यू की रकम अब गांव चमकेंगे मंसूबे से हासिल की। सेक्रेटरी महकमा बल्दियात का कहना है कि रेवेन्यू मुतल्लिका दीही यूनियन कौंसिल और गांव की फलाह बहबूद पर खर्च होगा। रवा बरस महकमा मवासलात और तामीरात ने 52 से ज़ायद अहदाफ को अबूर किया। फरवरी से दिसंबर तक की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार। महकमे की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए नए कवानीन लाए गए। मुलाजमीन को तरक्की दी गई। सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाया गया। महकमा रेलवे का 1377 गैर जरूरी असामियां खत्म करने का फैसला। फैसले से रेलवे को सालाना 80 करोड़ रुपए की बचत होगी। कोई मुलाजिम नौकरी से फारिग या मुतासिर नहीं होगा। इन असामियों पर आइंदा भर्ती नहीं की जाएगी। LDA सिटी के अलॉटिस को 10 साल बाद कब्जा देने का आगाज। निगरान वजीर हाउसिंग ने अलॉटिस में प्लॉटों के कब्जे के लेटर तकसीम किए। जिना सेक्टर C ब्लॉक के 100 अलॉटिस को पोजीशन लेटर दिए गए। सैयद असफर अली नासिर ने कहा अलॉटिस अपने वाजिबात अदा करके कब्जा ले सकते हैं। LDA सिटी में जामिया मस्जिद की तामीर का संगे बुनियाद भी रखा। सेफ सिटी अथॉरिटी के 4 शहरों के मंसूबों पर पेशरफ्त की रिपोर्ट तैयार। घोड़ा चौक में सिर्फ 5% काम मुकम्मल हो सका। अकबर चौक में सेफ सिटी अथॉरिटी का 80% काम मुकम्मल। घोड़ा चौक, शादरा, इमामिया कॉलोनी, बाबू साबू, बेदिया और वॉल्टन रोड पर 49 साइट्स पर 136 कैमरों की तनसीब मुकम्मल की जाएगी। शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर भी काम जारी। पुलिस ने न्यू ईयर नाइट का सिक्योरिटी प्लान फाइनल कर लिया। 6 SPs, 22 DSP समेत 7000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी देंगे। मेटल डिटेक्टर्स और हजारों CCTV कैमरे भी इस्तेमाल होंगे। फायरिंग, हुल्लड़बाजी और वन डीलिंग करने पर सख्त एक्शन होगा। मोटरवेज पर सफर करने वाले हो जाएं होशियार। अब कवानीन की खिलाफ वर्जी पर होंगे भारी जुर्माने। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पर जुर्मानों की शरह में तरमीम की मंजूरी। IG मोटरवेज पुलिस सुल्तान अली ख्वाजा का कहना है हदे रफ्तार की खिलाफ वर्जी पर हैवी बाइक को 1500, कार ड्राइवर को 2500 रुपए जुर्माना होगा। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 5000 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। IG पंजाब ने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की समरी महकमे कानून को इरसाल कर दी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी की तजवीज़ दी थी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने समरी पर एतराज़ आयद किया था। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में 13वां कॉन्वोकेशन। रेक्टर वर्चुअल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अरशद सलीम भट्टी और प्रोफेसर डॉक्टर ताजदार आलम की खसूसी शिरकत। कॉन्वोकेशन में 4977 तुलबा में डिग्रियां तकसीम की गईं। 33 गोल्ड मेडल्स और 62 मेरिट सर्टिफिकेट्स भी तुलबा में तकसीम किए गए।